कुंथुनाथ रहनाथ शांति सागर महाराज की जय। गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी की जय। श्रीमन्नाम रसुरासुरेन्द्र मुकुट प्रद्योतिरत्न प्रभा भास्वत पादन खिंद महाप्रवचनाम बोधिन्दवा साइना ये सर्वे जिन सिद्ध सूरनुगतास्ते पाठका साधवा सुत्या योग जनैश्च पंच गुरुवाः कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। चेहरा बहुत काला आ रहा है। श्रेया पद्म विकास वासरमणि श्यावदाद रक्षामणि संसारो रगदर्भ कारुणमणि भव्योग्र चिंतामणि अश्रांताक्षय शांत मुक्त रमणि सामर्थ्य मुक्तामणि श्रीमान देव शिरोमणि विजयते श्री वीतराग प्रभु आहारा भय भय सत सावधान दत्तावधाना नाम खंडे स्फुटित जीर्णजिन चैतालोधारण धीराणाम यात्रा प्रतिसादी सप्त क्षेत्र धन्वितरणी शीलानाम तर्क व्याकरण छंदोलंकार साहित्य संगीत काव्य नाटक का विधान सात सर्वसास्वादन मधोत्कर मधुकर समावरणा नाम निधिकुल कमल विकास नहीं मातंडावटनाम श्री चतुर्विंशति तीर्थंकर देव परिकमला राधिका नाम श्री मूल संघ पुण्यासम मंगलासम तुष्टि पुष्टि आरोग्यासम भवजन क्रीमाणि जिनेश्वराभिषेके सर्वे जना सावधाना भवन्तु। पूर्वाचार्यभ्यो नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। अभिषेक प्रारंभ हो रहा है। सभी लोग जल का कलश हाथ में ले ले। जैनेन्द्र देव अभिषेक विधि करूँ मैं कल्याण निर्भत निर्जनी यही है त्रिलोक भवजन को सुख शांति देती स्वामी करूँ नमन मैं जल से तुम्हारा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरहं बम बम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमो रते भगवते श्रीमते जले नपसे त्यामी नमो रते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुधूप फलार के कई धवल मंगल कांद वाकुले जिन ग्रहित नाथ माया मेरे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्घ्यम नृपामि ते स्वाहा। नारियल के जल जो चंद्रकांत मणि के जल समधवल है पीयूष स्वाद लिए अमल है इस नालिके रस से अभिषेक करके चाहूँ प्रभु वचन इसके सदृश हों। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरहं बम बम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमो रते भगवते श्रीमते नालिके रसाभिषेकम करोमि नमो रते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुदूप फलार की कई धवल मंगल गान रबाकुले जिन ग्रहित नाथ माया मुझे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्घ्यम नृपामि ते स्वाहा। इक्षुरस तत्काल पेलकर पात्र भरा लिया है माधुर्य पुण्य रस चुका है। हे नाथ आप अभिषेक करूं रुचि से मेरे वचन तेज कर्ण सायनम हो। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरहं बम बम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमो रते भगवते श्रीमते इक्षुरसाभिषेकम करोमि नमो रते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुधूप फलार की कई धवल मंगल कांद बाकुले जिन ग्रहित नाथ महामजे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्घ्यम नृपामि ते स्वाहा। घृताभिषेक घी अत्यंत पुष्ट करिय घृत तृप्तकारी संताप दूर कर से कांत देता घी से जिनेन्द्र अभिषेक करूं अभी मैं दीर्घायु अटल सकते बड़े इसी से। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरहं बम बम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमो रते भगवते श्रीमते कृताभिषेकम करोमि नमो रते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुधूप फलार की कई धवल मंगल कांद बाकुले जिन ग्रहित नाथ महा मुझे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः घृताभिषेकम करोमि अर्घ्यम नृपामि ते स्वाहा। दूध का कलश दुग्धाभिषेक पूर्णा सता के किरणोत्सम कांति धारे ये दूध उत्तम रसायन विश्व में है। हे नाथ क्षीर घट से अभिषेक करके मैं कामधेन समाग सिद्ध प्राप्त कर लूँ। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरहं बम बम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमो रते भगवते श्रीमते दुग्धाभिषेकम करोमि नमो रते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुधूप फलार की कई धवल मंगल कांद बाकुले जिन ग्रहित नाथ महा मुझे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्घ्यम नृपामि ते स्वाहा। दही का कलश जैनेन्द्र की त्याय एकत्रित हुई क्या चीरो दीप हुआ बर्फसमी अति मंगली के दस से अभिषेक करके ते लोग मंगलमय निसौख्य पाऊँ। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरहं बम बम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमो रते भगवते श्रीमते दधि अभिषेकम करोमि नमो रते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुधूप फलार की कई
धवल मंगल कांड बाकुले जिन ग्रहित नाथ महामजे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्घ्यम नृपामीति स्वाहा। सर्वौषधि एला लवंग कर्पूर सुचंदनादि नाना सुगंध वरवस्त्र मिलाय करके सर्वौषधि मिल सार कसाय जल से संसार रोग हेतु करो नमन में। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं में मरहम त्रिभुवन पते सर्वौषधि अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तरुल पुष्प कई चरस दीप सुप फलार की कई धवल मंगल कांड बाकुले जिन ग्रहित नाथ महामजे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्घ्यम नृपामीति स्वाहा। चतुष्कोण के 4 कलश तृष्णा निवारण करे बहु पुण्यकारी मांगल्य द्रव्य मृत कोण कल से कैलोकनाथ जिनका अभिषेक करके पा जाऊं शीघ्र निष्केशु चतुष्टयों को। ओम राम दीम रूम रौम राश्यवसन नमोरते भगवते मंगलोत्तम कलनाय कोण कलशला अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तनुल पुष्प कई चरस दीप स्वरूप फलार की कई धवल मंगल कांड बाकुले जिन ग्रहित नाथ महामजे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्घ्यम नृपामीति स्वाहा। चंदन विलेपन त्रैलोक्य पुण्य पर चंदन को घिसा है सौभाग्य कार्य जिनबिंब विलेप हेतु सौरभ्य प्राप्त कर लो निज के गुणों की है नाथ आप गुण सौरभ्य सुव्यापा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं में मरहम वम मम हम सम तम पम झम झम झिम झिम छिम छिम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते चंदना लेपनम करोमि नमोरते स्वाहा। पुष्पवृष्टि ओम ह्रीं सुमनः सुखप्रदाय पुष्पवृष्टिम करोमि नमोरते स्वाहा। मंगल आरती दग्धुज्ज्वलाक्षर मनोहर पुष्पदीप पात्रार्पित प्रतिदिनम हितारण त्रैलोक मंगल सुखालय कामना मारातिगम त्रिभ्योरवतारयामि इति मंगलारती और रणम। उदक चंदन तनुल पुष्प कई चरस दीप स्वरूप फलार की कई धवल मंगल कांड बाकुले जिन ग्रहित नाथ महामजे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्घ्यम नृपामीति स्वाहा। पूर्ण सुगंधित कलश कर्पूर चूर्णमलयागिरि चंदनादि नाना सुगंधिकर द्रव्य मिलाय लीने गंधाम उसे नित करूँ अभिषेक प्रभु का कबल ज्ञान में आत्म ज्योति पाऊँ। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं में मरहम वम मम हम सम तम पम झम झम झिम झिम छिम छिम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते सुगंधित जलेन पूर्णकलसेन अभिषेच्यामि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरसु दीप सुदुप फलार की कई धवल मंगल कांड बाकुले जिन ग्रहित नाथ महामजे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्घ्यम नृपामीति स्वाहा। शांति धारा प्रारंभ हो रही झारी हाथ में ले ले। ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमोरते भगवते श्रीमते प्रक्षिणा से दोषकल मसाय दिव्य तेजो मूर्ति नमासी शांतिनाथाय शांति कराय सर्व पाप प्रणाशनाय सर्व विघ्न विनाशाय सर्व रोगोपसर्ग विनाशनाय सर्व प्रकृत क्षुद्रोपदो विनाशाय क्षामनामर विनाशोम राम दीम रूम नवम राश्योच नमः। गणनी प्रमुख श्री ज्ञान चतुर्भिसंगस्य संघपति से अनिल कुमार जैन श्रीमती अनीता जैन श्री अतिशय जैन श्रीमती सुरभि जैन संघपति श्रीमती अनामिका निकुंज दिव्यांश जैन श्रीमती अंतिमा मानव आगम सिद्धांत जैन प्रीत बिहार दिल्ली श्री जेके जैन पूर्व सांसद धर्मपत्नी श्रीमती निर्मल जैन सपरिवार प्रीत बिहार दिल्ली कुलाधिपति श्री सुरेश चंद्र जैन श्रीमती बीना जैन पुत्रमणि जैन ऋचा जैन अक्षत जैन नंदिनी जैन तीर्थंकर महावीर विद्यालय मुरादाबाद श्री जिंदास जैन श्रीमती मंजू जैन श्रीमती आयुषी जैन सिविल लाइन दिल्ली श्री विद्या प्रकाश संजय कुमार अजय कुमार दीवानपुर वास सूरत श्रीमती मंगला सुभाष चंद्र साहू जम्बूदी भसनापुर श्रीमती आरती जैन संदीप जैन संदीप जैन अनुपम जैन सीतेवाला परिवार प्रयाग श्री विमल कुमार कमल कुमार कासलीवाल मुंबई श्री दीपक जैन श्रीमती सुभाष जी जैन वाराणसी श्रीमती स्तुति अंकुश जैन आगरा श्री जवाहरलाल जैन सिकंदराबाद इंजीनियर सी आर पाटिल सबदेवपुरम मांगी टूंगी श्री संजय पन्नालाल पापड़ीवाल औरंगाबाद श्री प्रमोद कुमार जमनलाल कासलीवाल औरंगाबाद श्री भूषण जयचंद कासलीवाल चांदवड़ श्री चंद्रशेखर कासलीवाल चांदवड़ श्री डी ए पाटिल जयसिंहपुर महाराष्ट्र श्रीमती सुजाता साहा पुणे निवासी डॉक्टर जीवन प्रकाश जैन प्रतिष्ठादार विजय कुमार जैन सपरिवार श्री विनय जैन सुशील जैन वीर कुमार जैन एवं समस्त पदाधिकारी जैन धर्म प्रवर्तनी सभा लखनऊ श्री अतुल जैन राकेश जैन राजकुमार जैन विनोद जैन सुनील जैन मनीष जैन समस्त पदाधिकारी श्रीमती सुनंदा जैन श्रीमती मालती जैन श्रीमती लतिका जैन श्रीमती मनोरमा जैन समस्त सदस्यगण भरत ज्ञान असली बड़ी मूर्ति कनाट प्लेस नई दिल्ली से परिवार श्री पारस जैन सुमेश चंद जैन मिहिर जैन सुब्रत सपरिवार श्री सुब्रत जैन के जन्मदिवस की शुभकामनाओं से सपरिवार न्यायमूर्ति श्री कैलाश चंद चांदीवाल सपरिवार औरंगाबाद श्री दाल मलजित कुमार पांड्या बाहुबली ग्रुप सपरिवार कलकत्ता
डॉक्टर विजय मीरा श्वेता सिंह पूजा गौरव पाडोदी परिवार हैदराबाद। श्री कैलाश चंद जैन सराब आदिश जैन अध्याप जैन सिद्धार्थ जैन अमर जैन आगम जैन चौक लखनऊ। श्री सुभाष चंद सुखचंद सुयस जैन, श्रीमती सुषमा जैन, श्रीमती क्षमा जैन, श्रीमती नेहा जैन संगपति परिवार टिकैत नगर लखनऊ। श्रीमती संतोष देवी अशोक कुमार आसो निषाद श्री दुर्गा विनायका परिवार सूरत। श्रीमती ललताबाई लालचंद नवीन कुमार सुरेंद्र कुमार नीलेश कुमार पंकज कुमार खड़गपुर साहू परिवार देवलगांव राजा। श्री प्रमोद कुमार जैन बदमानगुर मॉडल टाउन दिल्ली। श्रीमती सोना देवी सेठी की स्मृति में श्री विनोद कुमार जीवस रश्मि आनंद नीतू सेठी चांदनी अभिषेक पाडोदी। शिवांगी सौरभ चावड़ा दीक्षा मेहरा रमसनिया सेठी दीमापुर नागालैंड। श्री जमनालाल लक्ष्मी देवी अपावसी कमलेश दसना विपुल कुसुम राजकुमार सोनिया फाल्गुनी ऐसाई नाम आई पुण्याचार्य बेबी अपावत परिवार मुंबई निवासी परिवार से। श्रीमती मखमली देवी आनंद प्रकाश जैन के पुत्र। श्री मदन कुमार प्रदीप कुमार प्रवीण कुमार जैन श्याम इनक्लेव दिल्ली। श्री अतुल जैन, श्रीमती मधु जैन स्वास्थलाबाद। श्री अनुभव जैन, श्रीमती शैली जैन अरेमनीक्षा जैन प्रीत बिहार दिल्ली। श्री अजित कुमार अजमेरा। श्री धन्नालाल मोहनलाल अजमेरा परिवार धुलियान पश्चिम बंगाल। श्री राजकुमार किरण देवी मनोज कुमार कविता हितेशी संतोष कुमार ज्योति सौम्या उदय जैन बगला विक्रम बिहार कामले साबड़ा। श्री गंधर्व जैन अर्पित जैन संजय जैन अंजू जैन गुड़गामा। श्रीमती निर्मला प्रेमचंद जैन के पुत्र श्री प्रदीप हेमलता जैन नमन आयुषी अंशु विक्की जैन खारीबावली दिल्ली। श्री पीके जैन सुषमा जैन आस्था अर्चित जैन गाजियाबाद उत्तर प्रदेश। श्री दिनेश सर्वेश अखिलेश पाटनी ओम कैपिटल कलकत्ता निवासी परिवार से। श्री विजय जैन, श्रीमती रश्मि जैन, वैभव आकांक्षा जैन, क्षितिज प्राची जैन, नितिन आर्य जैन राजपुर रोड दिल्ली। श्री पुखराज जी पांड्या। श्रीमती अनूप देवी जैन, श्री मनोज जैन, श्रीमती रश्मि देवी जैन, सुहाना जैन, संजय जैन, श्रीमती बबीता सिंह, श्रीमती जैन गोरखपुर उत्तर प्रदेश। श्री मनोज जैन धर्मपत्नी श्रीमती नमिता जैन, पुत्र वरदान जैन, श्रीमती दीप्ति उत्कर्ष जैन हैदराबाद। श्री वेदिका जैन, रिद्धि जैन, तनु जैन डिफेंस कॉलोनी मेरठ उत्तर प्रदेश। श्रीमती सुमन जैन, दिग्विजय सिंह जैन के पुत्र श्री आशु जैन, श्रीमती रुचि जैन इंदौर मध्य प्रदेश। श्रीमती मनोरमा महेश चंद जैन के पुत्र श्री राहुल जैन। डॉक्टर श्रीमती मोनिका जैन सानिया इतिहास जैन विकासपुरी दिल्ली। श्रीमती विमला देवी जैन के पुत्र श्री नीतीश कुमार जैन, श्रीमती शालिनी जैन लखनऊ। श्री सतीश जैन, श्रीमती कुसुम जैन वैभव, दिव्या कुमारी देवांशी जैन सदना उत्तर प्रदेश। श्री पवन कुमार शारदा जैन, प्रिंस मृदुल जैन, सुभी जैन नेपालगंज। अग्रवाल जैन लाडनू वाले, श्री प्रकाश चंद, अजित कुमार, सुरेंद्र कुमार, ऋषभ मनोज, उचित कुमार से परिवार मुंबई। श्री श्याम सुंदर, राजेंद्र प्रसाद, संजय, राजेश, पंकज, ऋषभ, अमित, अभिषेक, अरिहंत, पांच मयंक धनावत परिवार कटक मुंबई निवासी परिवार से। श्री शांति कुमार, ममता, प्रियतम, मयूरी, ऋषभ, सिद्धेश, आदित्य, प्रीति, नित्या जैन सोगानी जापान वाले जयपुर राजस्थान। श्रीमती विमला ओम प्रकाश जैन हरिद्वार। श्री सुमेरमल, नर्मदा देवी, अजय, रिंकू, अरविंद, पिंकी, खुशाग्र, लावणिया, भव्या, चूड़ीवाल परिवार स्वास्थलाबाद कलकत्ता निवासी परिवार से। श्री अयोध्या में एक प्रतिमा प्रदाता श्री नेमीचंद, निर्मला देवी, अतिशय विदित जैन छाबड़ा राणोली वाले जमशेदपुर झारखंड निवासी परिवार से। सर्व ज्ञानावरण कर्म, सर्व दर्शनावरण कर्म, सर्व वेदनीय कर्म, सर्व मोहनीय कर्म, सर्व आयु कर्म, सर्व नाम कर्म, सर्व गोत्र कर्म, सर्व अंतराय कर्म, सर्व क्रोधम, सर्व मानम, सर्व मायाम, सर्व लोभम, सर्व मोहम, सर्व रागम, सर्व द्वेषम, सर्व गजभयम, सर्व सिंहभयम, सर्व अग्निभयम, सर्व सर्प भयम, सर्व युद्ध भयम, सर्व सागर नदी जल भयम, सर्व जलोदर भगंदर कुशकामलादि भयम, सर्व इंदादि बंधन भयम, सर्व वायुयान दुर्घटना भयम, सर्व वाष्पयान दुर्घटना भयम, सर्व चतुर्चक्रिका दुर्घटना भयम, सर्व त्रिचक्रिका दुर्घटना भयम, सर्व द्विचक्रिका दुर्घटना भयम, सर्व वाष्पदानी विस्फोटक भयम, सर्व विषाक्त वाष्प क्षण भयम, सर्व विद्युत दुर्घटना भयम, सर्व भूकंप दुर्घटना भयम, सर्व भूत पिशाच मंत्र डाक्टी साकिन्यादि भयम, सर्व धनानि भयम, सर्व व्यापार हानि भयम, सर्व राज भयम, सर्व चोर भयम, सर्व दुष्ट भयम, सर्व शत्रु भयम, सर्व शोक भयम, सर्व सांप्रदायिक विद्वेषम, सर्व वैरम, सर्व दुर्भिक्षम, सर्व मनोव्याधिम, सर्व आत्मरोधजानम, सर्व दुर्भाग्यम, सर्व अयसः, सर्व पापम, सर्व विद्याम, सर्व प्रत्यवाय
सर्वपायम छिंछिंदी सर्वकुमतिम छिंछिंदी सर्वभयम छिंछिंदी सर्वक्रूरग्रहभयम छिंछिंदी सर्वदुःखम छिंछिंदी सर्वापमृत्युम। छिंछिंदी विंदी ओम त्रिभुवन शिखर शेखर शिखामणि त्रिभुवन गुरु त्रिभुवन जनता वेदांतदायक सार्वभौम धर्म साम्राज्य नायक महात्मा विसन्मति वीराट वीरवदमाना मालंकृ श्री महावीर शासन प्रभावात सर्वे दिन भक्ता सुखनो भवन्तु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं में मरम आद्यानामादे जम्बूद्वीपे मेरो दक्षिण भाग्य भरत तैयार खंडे भारत देशे उत्तर प्रदेश जैन बाग डालीगंज लखनऊ नगरे 20 संवत 2549 में मासोत्तम मासे मक्षिर मासे शुक्ल पक्षे अष्टमी तिथौ नित्य पूजा अवसरे विधिमानायम शांतधारा सर्वदेशे राजे राष्ट्रे पुरे ग्रामे नगरे सर्वमुनि आर्का श्राव सौकणम चतुर्विसंगस्य शांतिम करोतु मंगलम तनोतु इति स्वाहा। हे षोडशी शंकर पंचम चक्रवर्ती कामदेव रूप शांति ने स्वस्ति भिक्षम कुरु कुरु मना समाधिम कुरु कुरु धर्म शुक्ल ध्यानम कुरु कुरु सुयशः कुरु कुरु सौभाग्यम कुरु कुरु अभिमतम कुरु कुरु पुण्यम कुरु कुरु विद्याम कुरु कुरु आरोग्यम कुरु कुरु श्रेयः कुरु कुरु सौहार्द्रम कुरु कुरु सर्वारिष्ट ग्रहाधीनन कुलेन कुले कदली घात मणम घाते घाते आयुद्रागे दागे सौख्यम साथे दादे। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथा जगत शांत कराय सर्वभद्रो शांतिम कुरु कुरु ह्रीं नमः। परम पवित्र सुगंधित जनेन जिन प्रतिमाया मस्कौरी शांतिधाराम करुण चतुर्विसंगस्य श्री पारस जैन सुमेरचंद जैन मिहिर जैन सुब्रत जैन सपरिवारस्य सर्व शांतिम कुरु गुरु। भारत के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री सभी प्रदेशों के राजवान मुख्यमंत्री समस्त शासक का नाम प्रशासक का नाम च श्री मनीष जैन सहोधर्म सपरिवारस्य श्री रिंसु जैन महायज्ञ नायक सपरिवारस्य श्री राजू जैन कुबेरेंद्र सपरिवारस्य सर्व शांतिम गुरु गुरु तुष्टिम गुरु गुरु पुष्टिम गुरु गुरु महामारी निवारणम गुरु गुरु आरोग्य लाभम वित्त लाभम चा गुरु गुरु बसट स्वाहा। जबली आदिनाथ भरत बाहुबली भगवान की जय। उदक चंदन तनुल पुष्प कई चरस दीप सुदूप फुलार की कई धवल मंगल गान रवा कुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा है मुझे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः शांति धारा सेकम करोमि अर्घ्यम निर्वपामि ते स्वाहा। शुद्धि निर्मल नीरम गंधत वक्षत पुष्प चरूले मन हर्षाय दीप धूप फले अर्घ सुले कर नाचत ताल मृदंग बजाए। श्री आदिनाथ जी के चरण कमल पर बल बल जाऊं मन वचकाय हे करुणानिध भवदुख मेटो याते मैं पूजो प्रभाए। ओम ह्रीं 108 के ऋषभदेव भगवान ऋषभगिरी मांगी तुंगी पर्वत पर विराजमान उनके चरणारविंद में जन्मभूमि अयोध्या में विराजमान ऋषभदेव भगवान के श्री चरणों में दीक्षा भूमि प्रयाग में विराजमान ऋषभदेव भगवान के श्री चरणों में अर्घ्यम निरूपामि ती स्वाहा। वसुद्रव्य संभारी तुमनिकधारी आनंदकारी दृक् प्यारी तुमो मोहतारी करुणाधारी आते थारी सनारी श्री शांति दिनेशम नूतनक्रेशम वृक्षक्रेशम चक्रेशम हनिय चक्रेशम हे गुणदेशम जामतेशम मक्रेशम। ओम ह्रीं जैन बाग डालीगंज में विराजमान भगवान शांतिनाथ के श्री चरणों में अर्घ्यम निरूपामि ती स्वाहा। ओम ह्रीं हसनापुर में जन्म लेने वाले भगवान शांतिनाथ कुंठनाथ हरिनाथ तीनों तीर्थंकर भगवान की प्रतिमाएं जम्बूद्वीप स्थल पर विराजमान उनके चरणारविंद में जलार्घ्यम निरूपामि ती स्वाहा। नीरगंधे अक्षतान पुष्पचारु लीजिए दीप धूप श्रीफलादि अर्घ्य तेज दीजिए पार्श्वनाथ देव सेवे आपकी करूं सदा दीजिए निवास मुक्त बूझिए निकदा। ओम ह्रीं चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान के श्री चरणों में अर्घ्यम निरूपामि ती स्वाहा। जल फल वसु चदिय मथार तन मन मोद धरो गुण गाऊं बौद्धार पूजत पापी हरो श्री वीर महाति वीर सन्मत नायक हो जय वर्धमान गुणधीर सन्मत दायक हो। ओम ह्रीं महावीर भगवान के श्री चरणों में अर्घ्यम निरूपामि ती स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप स्वरूप फुलार की कई धवल मंगल गांध बाकुले जिन ग्रहे जिन नाथ महामिजे। ओम ह्रीं राजधानी दिल्ली में विराजमान 31 फीट के भरत भगवान के श्री चरणों में जैन बाग डालीगंज में विराजमान बाहुबली भगवान के श्री चरणों में अर्घ्यम निरूपामि ते स्वाहा। उदक चंदन तनुल पुष्प कई चरस दीप सुदूप फुलार की केवल मंगल गांध बाकुले जिन गिरिन साधु महामजे। ओम ह्रीं 20वीं शताब्दी के प्रथमाचार्य चारित चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर पट्टाचार्य आचार्य वीर सागर शिव सागर धर्म सागर अजित सागर श्याम सागर अभिनंदन सागर वर्तमान सप्तम पट्टाचार्य आचार्य अनेकांत सागर महाराज के चरणों में एवं भारत में समस्त दिगंबरजन संतों के चरणों में अर्घ्यम निरूपामि ती स्वाहा। पिछी कमंडल उधारी माता नमन तुम्हें हम करते हैं अष्टद्रव्य का थाल से जाकर अर्घ्य समर्पण करते हैं। युग की पहली ज्ञानमती जी के चरणों में अभिवंदन है तेरी पावन प्रतिभालक कर मेरा मन भी पावन है। ओम ह्रीं राजधानी दिल्ली में
जैन बाग डालीगंज में विराजमान गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी सत्संग के चरणों में, अर्घासी चन्नामती माता जी के चरणों में अर्घ्यम निर्पामीति स्वाहा। वंदामी माता जी, वंदामी वंदामी माता जी। गंधोदक ले आइए और अर्घ्य ले आइए, माता जी को दीजिए। आप सभी भक्तों को, पारस चैनल के सभी भक्त जो घर घर में बैठ करके और पारस चैनल के माध्यम से प्रातःकाल 6 बजे से भगवान का अभिषेक हम शांति धारा जिन्होंने देखी है, सभी को सूचना है। गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी का 1 नवंबर को जम्बूद्वीप हसनापुर से मंगल विहार होकर के शाश्वत तीर्थ अयोध्या जाते हुए उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में जैन बाग डालीगंज में मंगल आगमन हुआ है। पूज्य गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी के सत्संग सानिध्य में सन 2019 में, आज से 3 साल पहले, इसी जैन बाग डालीगंज में नवग्रह के 24 तीर्थंकर भगवान इनके प्रतिमा विराजमान करने के लिए मंदिर का शिलान्यास हुआ था और अब वो मंदिर संपूर्णता की ओर है। इसलिए शाश्वत तीर्थ अयोध्या को जाते हुए पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी के सत्संग सानिध्य में अब यहाँ पर पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव का आयोजन होने जा रहा है। मक्सी शुक्ला दशमी यानी 2 दिसंबर को कार्यक्रम का ध्वजारोहण प्रातः 9 बजे किया जाएगा एवं 4 तारीख से 2 तारीख को ध्वजारोहण, अंकुरारोपण, याग मंडल विधान आदि कार्यक्रम प्रारंभ हो जाएंगे और आज और कल शांति मंडल विधान होगा और इसके साथ ही 4 दिसंबर से कल्याणक प्रारंभ होंगे। 4 दिसंबर को गर्भ कल्याणक, 5 दिसंबर दिन सोमवार को जन्म कल्याणक एवं इसी प्रकार से तप कल्याणक, केवल ज्ञान कल्याणक और मोक्ष कल्याणक, ये कार्यक्रम 8 दिसंबर पूर्णिमा तक यहाँ पर संपन्न होने वाले हैं। सभी भक्तगण, राजधानी दिल्ली अवध प्रांत के सभी भक्तगणों को इस कार्यक्रम में सम्मिलित होकर के कार्यक्रम की शोभा बढ़ाना है और पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी जो सर्व प्राचीन दीक्षित संतों में 1600 संतों में सबसे प्राचीन दीक्षित पूज्य माता जी हैं, उनके दर्शन, उनके प्रवचन, उनके सानिध्य में होने वाले इस महोत्सव में और पंच कल्याण महोत्सव में सम्मिलित होने का सौभाग्य प्राप्त करना है। इन्हीं शब्दों के साथ सभी का स्वागत है। सभी लोग पधारे। कार्यक्रम में ध्वजारोहण श्री रितेश कुमार जैन, वीर कुमार जैन के पौत्र श्री रितेश कुमार जैन यानी वीर कुमार जैन परिवार, पुस्तक भंडार, क्या है पुस्तक भंडार, पुस्तक वाटिका वाले तहसील फतेहपुर वाले वीर कुमार जैन, उनके परिवार की ओर से 2 तारीख को 2 दिसंबर को प्रातः ध्वजारोहण का कार्यक्रम यहाँ पर पंच कल्याण प्रतिष्ठा के लिए संपन्न किया जाएगा और सभी पात्र जिनके नाम क्रम से हम बराबर जानकारी देते रहेंगे। तो अब इस महोत्सव में सम्मिलित होने के लिए जिन्हें भी पात्र बनने की भावना है, ईशान इंद्र, सानत कुमार इंद्र, महेंद्र इंद्र और भी जो पात्र हैं, चक्रवर्ती और बाहुबली आदि, ये सभी पात्रों का चयन यहाँ पर क्रम से किया जा रहा है। अब पूज्य माता जी का मंगल सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री शब्देवाय नमः ओम ह्रीं चांद्री चर्या प्रकाशकाय प्रथम तीर्थंकर श्री शब्देवाय नमः ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ कुंथुनाथ तरेनाथ तीर्थंकरेभ्यो नमः ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेष्ठिने नमः सुदम में आउ संतो भव्यात्माओं, श्री गौतम स्वामी की वाणी हे आए संतो मैंने सुना है और उन्हीं की वाणी के अनुसार श्री कुंद देव निर्ग्रंथ महामुनि आचार्यों की वंदना करते हुए भक्ति से कह रहे हैं। संसार कानने पुनः
बम भम माने हिम भव जीवे हिम निब्बान सुमग्गो लद्धो तुम्हम पसायण। कहते हैं भवन में जो भी भव्य जीव भ्रमते हैं वो निर्वाण मार्ग, भवन में जो भी भव्य जीव भ्रमते हैं वो निर्वाण मार्ग तुम पद प्रसाद से प्राप्त किया है। हे गुरुवर मैं तुम नमो पाथ, हे गुरुवर मैं तुम नमो पाद। भवन में, इस संसार पीवन में जो भव्य जीव भ्रमण कर रहे हैं और निर्वाण मार्ग को भूले हुए हैं, उनको निर्वाण मार्ग दिखाने के लिए आप ही समर्थ हैं। आपके प्रसाद से ही भव्य जीव निर्वाण मार्ग को प्राप्त करते हैं। आचार्य मार्ग के, आचार्य गुरुदेव के, आचार्यों के प्रसाद से ही, आचार्य उपाध्याय साधुओं के प्रसाद से ही भव्य जीव मोक्ष मार्ग को प्राप्त करते हैं। ऐसे उनको नमन करते हुए श्री कुंदकुंद देव कहते हैं अविशुद्ध लेस रहिया विशुद्ध लेसाही परिणदा शुद्धा रुद्रठे पुनचत्ता धम्मे सुखे संजुत्ता। जो कृष्ण नील का पोते अविशुद्ध लेस्या हैं, इन लेस्याओं से जो रहित हैं और पीतपंथ शुक्लादि शुभ लेस्याओं से जो सहित हैं, ऐसे जो साधु हैं, और रुद्रठे पुनचत्ता, रौद्र ध्यान और आर्त ध्यान, ये दो अशुभ ध्यान हैं। इन ध्यान को छोड़ करके धर्म ध्यान अथवा शुक्ल ध्यान से जो संयुक्त हैं। शुक्ल ध्यान को भी श्री कुंदकुंद देव ने मूलाचार में 11वें स्थान से माना है। तो भव्यात्माओं, जो कृष्ण नील का पोत रहित शुभलेच्छा से परिणत विशुद्ध पुनः आर्थ रौद्र दुर्ध्यान मुक्त और धर्म शुक्ल दो ध्यान युक्त भव्यात्माओं, ऐसे महासाधुओं की वंदना करते हुए श्री कुंदकुंद देव अपनी भक्ति राग को दिखा रहे हैं, अपने भक्ति में अनुराग दिखा रहे हैं, भक्ति और प्रीति। आज भी हम देखते हैं उन्हीं परंपरा का अनुसरण करते हुए श्री कुंदकुंद स्वामी के मूलाचार के अनुसार प्रवृत्ति करते हुए साधुगण और उनके कहे हुए जो चारित्र प्रावृत्तादि ग्रंथ हैं उनके अनुसार प्रवृत्ति करने वाले, 12 व्रतों का पालन करने वाले, 11 प्रतिमाओं का पालन करने वाले श्रावक आदि आज भी चतुर्विध संघ विद्यमान है और आगे रहेंगे। भव्यात्माओं, ये जैन साधुओं की चर्या और जैन साधुओं का मार्ग। आचार्य श्री वीरसार जी महाराज कहते थे कि कई बार वो मुस्कुरा करके सभा में कहते कि भव्यात्माओं, आपका गृहस्थ मार्ग सुबह से शाम तक धन की चिंता, परिवार के पोषण की चिंता और धर्मायतनों की भी चिंता, साधुओं की भी चिंता, रात दिन सुबह से शाम तक आप जितना चिंतन करते हैं, चिंता करते हैं और धन आदि कमाने में जितना अपना मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं, अगर आप देखें तो हम साधुगण बहुत सुखी हैं। कुछ नहीं, आहार की चिंता नहीं, विहार की चिंता नहीं, वस्त्र नहीं, आभरण नहीं, कुछ नहीं, अपनी आत्मा का चिंतन विचरण, मिल गया ठीक आहार, कहाँ मिलेगा, कब मिलेगा, कैसा क्या, कुछ चिंतन नहीं करते हैं। ऐसे हम लोग जो है तुम लोगों की अपेक्षा बहुत सुखी हैं। और अगर विश्वास नहीं होता है तो एक बार साधु बन के देख लो। तो सचमुच में श्री गुणभद्र सुबेरी ने कहा है कि परम कष्टम सर्वे सीदंती परम एको मुनि सुखी। इस संसार में सभी जो है कष्ट उठा रहे हैं, दुख उठा रहे हैं और आर्त ध्यान आदि कर रहे हैं। परम एको मुनि सुखी एक मुनि जो है बहुत सुखी है। निर्ग्रंथ दिगंबर साधु सुखी हैं। बातें हैं धर्म ध्यान का आश्रय लेने वाले, ऐसे साधु निर्ग्रंथ चर्या का पालन करने वाले, दिगंबर चर्या का पालन करने वाले आज भी हैं, उन्हीं है। और उन्हीं मूलाचार के अनुसार 28 मूल गुणों का पालन करने वाली आरिकाएँ। और भले ही वस्तुमात्र परिग्रह है, लेकिन
गृह व्यापार आरंभ आदि से रहित होने से वो भी सुखी हैं। और देखा जाए तो यद्यपि अनादि परंपरा है, मुनि धर्म और श्रावक धर्म, दो धर्म जो है अनादि परंपरा से चले आ रहे हैं और दोनों ही मोक्ष के मार्ग हैं। तो भव्यात्माओं, पंचकल्याणक प्रतिष्ठाएँ, भगवंतों की मूर्ति के निर्माण, मंदिरों के निर्माण आदि कार्य, ये जो उत्तम कार्य होते हैं, आचार्यों ने इसकी महिमा का वर्णन करते हुए जो वसुनंदी श्रावकाचार्य में कहा है कि सरसों बराबर प्रतिमा, धनिया बराबर प्रतिमा और धनिया के पत्ते के बराबर मंदिर और प्रतिमा छोटी सी बनवाने वाले भी महान पुण्य के भागी होते हैं। उनकी पुण्य की सीमा और महिमा कोई कह नहीं सकता है, उसको न सम्माति, उसका माप नहीं है। तो भव्यात्माओं, आज यहाँ उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का आगमन और यहाँ पंचकला प्रतिष्ठा के आयोजन और ऐसे भव्यात्मा जो सौधर्मिंद आदि बन कर के, पात्र बन कर के भगवंतों की प्रतिमाओं को प्रतिष्ठित करके भगवान बनाएंगे, ऐसे 2400 भगवान, नवग्रह शांति करने वाले 2400 भगवान, भगवान ऋषभदेव जयवंत रहें, प्रतिष्ठा से आनंद निर्विघ्न संपन्न हो और धर्म की प्रभावना राजधानी में होती रहे। सतत श्रावक श्राविकाएँ और साधुओं का संग जो यहाँ वितरण करता ही रहता है, ये सब निर्विघ्न निराबाध धर्म का पालन करते रहे। ओम नमः। तेर्विधाता शरणं गतानां भूयाद् भवक्लेश भयोपशान्तये। शांतिर्जिनो में भगवान शरण्यः। जब बोलो शांतिनाथ भगवान की, पार्श्वनाथ भगवान की, 2400 भगवान की जय। भव्यात्माओं, डालीगंज लखनऊ ये उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का दिल है, बल्कि यूँ कहें कि जैसे राजधानी दिल्ली के अंदर कनॉट प्लेस दिल्ली का दिल है और उसके अंदर भगवान भरत चक्रवर्ती की प्रतिमा विराजमान हुई है जो भारत देश की कथा को कह रहे हैं। ऐसे ही उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का दिल है जैन बाग डालीगंज। प्रारंभ से यहाँ हमेशा धर्म की गंगा बहती रही है और आज इस पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर के अंदर भगवान शांतिनाथ की खड्गासन प्रतिमा का आप सबने अभिषेक देखा, जिसे हमारी शांति देवी राजकुमार जी जैन के परिवार ने विराजमान किया। मैं एक छोटा सा प्रश्न पूछना चाहती हूँ, आप सब यहाँ पर बैठे हुए हैं भक्तगण, भगवान शांतिनाथ की आपने पंचकल्याणक की होगी, है ना। भगवान शांतिनाथ तीर्थंकर थे, चक्रवर्ती थे, कामदेव थे। उनके राज्य में वैभव की कमी नहीं, सुख की कमी नहीं, संपत्ति की कमी नहीं, तो उनके वैराग्य का निमित्त क्या बना? भगवान शांतिनाथ को वैराग्य किस कारण से हुआ? आप में से कोई बताएंगे? क्यों भाई वीर कुमार? भगवान शांतिनाथ की आप लोगों ने पंचकल्याणक प्रतिष्ठा की, आप लोग भी शामिल हुए होंगे और पूजा भी पढ़ते हैं। पूजा में तो पता नहीं आया है कि नहीं, लेकिन शास्त्र के स्वाध्याय में उत्तर पुराण के अंदर जरूर अगर किसी ने ध्यान से पढ़ा होगा। आप में से कोई बताएगा? अच्छा राधा हैं? दर्पण देख के, दर्पण में अपना मुख देख के, इसके साथ जरा और जो दूसरा कारण है, मतलब दर्पण में मुंह तो देखा था, दर्पण में मुंह तो सब देखते हैं, तो क्या हुआ था? दर्पण में मुंह क्या हुआ था? हैं?
दर्पण में बहुत बढ़िया, जरा ताली बजा दो इनके लिए। हमारी डॉक्टर राधा जैन जो सीनियर साइंटिस्ट, आइए आपको हम ये चांदी के श्री चरण देते हैं। इनको बहुत ही श्रद्धा के साथ जो लोग रखते हैं अपने घर में खूब उन्नति होती है। हमने पुरस्कार में बहुत लोगों को दिया और उनके घर में खूब उन्नति हुई। तो आपने बताया कि भगवान शांतिनाथ ने एक बार अपने कक्ष में, व्यक्तिगत कक्ष के अंदर दर्पण देखा तो उनको दर्पण में 2 मुख दिखाई दिए, और मुंह तो एक ही होता है, लेकिन दर्पण में 2 मुख के दिखने से एकदम शांतिनाथ भगवान को वैराग्य हो गया कि देखो संसार कितना नश्वर है और मेरा मुख एक है, लेकिन ये दर्पण कुछ दूसरी तरह से 2 मुख दिखा रहा है। बस वैरागी के लिए छोटा सा निमित्त ही पर्याप्त होता है। तो आप लोगों को जानना है, प्रश्न 1 किया हमने, उत्तर 1 ने दिया, लेकिन समाधान सबका हो गया कि नहीं? नम्रता बताओ, तुम पूजा ही करती रहोगी? क्या हुआ? अभी क्या बताया डॉक्टर राधा जैन ने? क्या बताया कि शांतिनाथ भगवान ने जब दर्पण में मुंह देखा तो 2 मुख देख करके वैराग्य हो गए। जब प्रवचन हो ना तो पूजन को छोड़ देना, पूजन जरा देर बाद भी हो सकती है। और भगवान शांतिनाथ जिनकी वेदी आपने बना रखी है, विराजमान किए हैं भगवान पार्श्वनाथ भगवान, मोहना से आए भगवान पार्श्वनाथ और उनकी वेदी के अंदर विराजमान। इन भगवंतों के जीवन चरित्र को जानना, वरना पूजा करते करते किताबें फट जाती हैं, स्वाध्याय करते करते शास्त्र जीर्ण शीर्ण हो जाते हैं, लेकिन उत्तर बताते समय एकदम लोग घबरा जाते हैं, क्योंकि जो कुछ पढ़ते हैं वो मंदिर के बाहर जा कर के सब साफ हो जाता है। अच्छा लगा कि जब हमारी सीनियर साइंटिस्ट डॉक्टर राधा जैन ने प्रश्न का उत्तर दिया, अर्थात आपने चाहे थोड़ा जैन धर्म का अध्ययन किया होगा, परंतु आपने सही उत्तर दे दिया। ऐसे ही हम आपसे प्रश्न पूछेंगे, खाली हम पंच कल्याणक करवाने के लिए या आपके एक थाली से दूसरे थाली में चावल रखवाने के लिए नहीं आए हैं, आपको जगाने आए हैं कि सुप्त अवस्था जो आज समाज की सुप्त अवस्था है, ऐसे में जब गुरुजन जाते हैं तो चाहे वो पूजा कराएं, चाहे विधान कराएं, चाहे पंच कल्याणक कराएं, चाहे जिन मंदिर बनवाएं, इन सब के पीछे कारण क्या होता है? कारण यही होता है कि हमारी आत्मा भी भगवान आत्मा बनने की ओर अग्रसर हो। आज आप देखो कि पूरे देश के अंदर 15,000 दिगंबर जैन मंदिर हैं, समझे? याद कर लेना कुछ गिनती, 15,000 दिगंबर जैन मंदिर हैं और 300 तीर्थ हैं। कितने तीर्थ हैं? 300 के लगभग, है ना स्वामी जी? 300 के लगभग दिगंबर जैन तीर्थ हैं, और उनमें से ही नवग्रह 24 आपकी ये भी एक नवग्रह तीर्थ की तरह से आपका जैन बाग डालीगंज बनने जा रहा है। दिसंबर का ही महीना था, सन 2019 के अंदर पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी आई थी, और आज 3 साल के बाद आपने मंदिर बना करके तैयार किया है। जो कुछ कमी थी स्वामी जी ने पूर्ण कराई है, और नवग्रह के 24 भगवान का पंच कल्याणक महोत्सव होने जा रहा है। परसों 2 तारीख को यानी मगशिर शुक्ला दशमी के दिन झंडारोहण करके और कार्यक्रम का शुभारंभ हो जाएगा, जो कि 8 तारीख तक पूर्णिमा तक कार्यक्रम चलेगा। तो अब उन 24 भगवान के बारे में भी, नवग्रह के बारे में भी जान लेना है। और ज्ञानमती माता जी का आना मतलब एक इतिहास बनाना। बहुत बड़ा इतिहास यहाँ पर रचा जा रहा है कि एक कम 90 साल की ज्ञानमती माता जी जब शाश्वत तीर्थ अयोध्या की ओर विहार कर रही हैं, तो बीच में आपने
गंगा में हाथ धोने जैसा कि बहती गंगा में हाथ धो लिया आपने। हो सकता है कि खाली लखनऊ के लिए निवेदन किया जाता तो आपको ये लाभ ना मिल पाता, लेकिन शाश्वत तीर्थ अयोध्या की लगन, तन्मयता और उस तीर्थ के प्रति आंतरिक समर्पण पूज्य ज्ञानमती माता जी का है। तो इस ठंड के अंदर भी, भयंकर ही ठंड है, वृद्ध लोगों के लिए तो भयंकर ठंड ही है, और ऐसे में अयोध्या की ओर जा रही ज्ञानमती माता जी लखनऊ आ गई, यानी कि आपका पुण्य जो है ज्ञानमती माता जी को लखनऊ लाने में निमित्त बन गया है। तो ठीक से जानना कि 2400 भगवान किस प्रकार से नवग्रह की शांति करने वाले हैं। आज से 2000 साल पहले भद्रबाहु श्रुत केवली हुए। मैंने 2 दिन पहले ही भद्रबाहु श्रुत केवली की कहानी सुनाई थी कि एक आचार्य ने उन्हें गोली खेलते देखा, बालक थे ये, और एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, ऐसे 14 गोली चढ़ा करके और मार दिया। तो आचार्य देव जो गोवर्धन आचार्य थे, उनने निमित्त ज्ञान से जान लिया कि ये बहुत भव्य प्राणी है, और उन्होंने ले जाकर उन्हें अध्ययन कराया। पुनः उस बालक ने दीक्षा ले ली, और दीक्षा लेकर के 11 अंग 14 पूर्व का ज्ञान प्राप्त करके भद्रबाहु श्रुत केवली बन गए। श्रुत केवली बनना मतलब 11 अंग 14 पूर्व के ज्ञान को प्राप्त करना। यानी बालकों के अंदर किसके अंदर क्या शक्ति छिपी है, ये गुरुजन फेस रीडिंग से जान लेते हैं। तो ऐसे उन भद्रबाहु आचार्य के द्वारा रचित जो नवग्रह स्तोत्र आप लोग पढ़ते होंगे, जगत गुरुम नमस्कृत्य आदि है, जिनवाणी के अंदर, हर जिनवाणी के अंदर छपता है। उसके अनुसार 2400 भगवान नवग्रह की शांति के कारण होते हैं। उन्हीं भगवंतों को आप सबने विराजमान किया है। ये पंचकल्याणक प्रतिष्ठा खूब मंगलमयी हो। ज्ञानमती माता जी से आप जितना लाभ ले सकें उतना आप पूरा लाभ लीजिए, लेकिन इतना ध्यान रखना समय से आना, बेटाइम मत आना, ताकि उनके विश्राम में, उनके व्यक्तिगत ध्यान, स्वाध्याय, सामायिक प्रतिक्रमण में कोई बाधा न पड़ने पाए। इसलिए आपको ध्यान देना है कि सुबह 6 बजे से लेकर और 9:30, 10, 11 बजे तक आहार करने तक खूब दर्शन करते रहो, 11:30 तक, और उसके बाद 3 बजे से थोड़ा सामायिक और विश्राम का समय देना, अपने कार्यों को करना। सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। अब हमारे श्री विनय कुमार जैन, जो जैन धर्म प्रवर्तनी सभा लखनऊ के अध्यक्ष हैं, और इस प्रवर्तनी सभा के तत्वावधान में यहाँ पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव होने जा रहा है, 2 शब्द बोलेंगे। विनय कुमार जी। बोलो शाश्वत क्षेत्र, अनादिनंद शाश्वत क्षेत्र अयोध्या तीर्थ क्षेत्र की जय हो। आदिनाथ भगवान की, चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, ज्ञानमती माता जी की, चंदामती माता जी की, रविंद्र कीर्ति स्वामी की। हम सबके परम सौभाग्य से गणित अर्का प्रमुख ज्ञानमती माता जी के सत्संग सानिध्य में जो 15, 12, 19 को यहाँ पे नवग्रह शांति 24 का शिलान्यास हुआ था। श्री जैन धर्म पत्नी सभा के संपूर्ण स्वामित्व तत्वाधान में आज पुनः ज्ञानमती माता जी, चंदामती माता जी, स्वामी जी सत्संग राजधानी लखनऊ में कल 29/11 को मंगल प्रवेश अश्य तीर्थ क्षेत्र धर्म स्थल जैन मंदिर जैन बाग डालीगंज में हुआ। सत्संग बड़ी माता जी यहाँ पे विराजमान हैं। हम सब एक ही प्रार्थना करते हैं, माता जी शतायु हों, 108 वर्ष तक की उनकी कृपा आशीर्वाद हमसे बरसता रहे। कल धर्म सभा में तमाम पात्रों का चयन हुआ, कुछ पात्र बाकी हैं। मैं लखनऊ जैन समाज का अध्यक्ष होने के नाते पूरे अवध, पूरे भारत के सभी भक्तों को लखनऊ, राजधानी लखनऊ में अतिथि के रूप में
आमंत्रित करता हूं कि वो आवें। इस ऐतिहासिक बड़ी माता जी का आदेश था, ये 4 दिसंबर से 8 दिसंबर तक का मुहूर्त बहुत ही अक्षयकारी है और बहुत अच्छा मुहूर्त है। आप सबके लिए बहुत कल्याणकारी, लाभकारी, सब प्रकार से मनोकामना सिद्धिदायक होगा। माता जी का आशीर्वाद जो हमको सीतापुर में मिला और आज चंदामती माता जी का मार्गदर्शन, प्रज्ञा स्वामी चंदा स्वामी की जमीन कीर्ति स्वामी जो यशस्वी 1008 अयोध्या तीर्थ क्षेत्र कमेटी के अध्यक्ष भी हैं, त्रिलोक शोध संस्थान के साथ तमाम संस्थाओं के, उनका मार्गदर्शन मिल रहा है। जो इतनी जल्दी जो काम हम लोग कोरोना की वजह से निमित्त कारण से नहीं कर पाए थे, वो 1 हफ्ते में ही सब हो जाएगा। चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान जो यहाँ पे विराजमान हैं, उनकी कृपा से, पद्मावती धरणी माता की कृपा से, क्षेत्रपाल बाबा की, जो हम सबको आमंत्रित करते हैं कि माता जी यहाँ विराजमान। 10 तक का तो कार्यक्रम है ही है। रोज़ आप धर्म सभा में जो 8:30 से शुरू होगी, सादर आमंत्रित हैं। राजधानी लखनऊ के सभी भक्तों के साथ में आमंत्रित हैं। आहारचर्या, वैयावृत्ति, 3 बजे माता जी से शंका समाधान ज्ञान का, रात में वैयावृत्ति, आरती, सभी कार्यक्रमों में आप सब सभा आपको आमंत्रित करती है। लखनऊ जैन समाज की प्रमुख संस्था है। आपके सहयोग से ये 6ठा पंचकर्णाक होने जा रहा है। पहला 85 में बावल स्वामी का हुआ, 98 में मानस स्तंभ का हुआ, 2009 में शांतनाथ भगवान का हुआ, 10 में महावीर स्वामी का पंचकर्णाक हुआ भगवान की मूर्ति का, 13 में पंचकर्णाक हुआ। अब ये 6ठा पंचकर्णाक की अक्षय तीर्थ क्षेत्र में है, जो लखनऊ का एकमात्र अक्षय तीर्थ क्षेत्र है। तो मैं सबको आमंत्रित करता हूँ और आप सबको ये भी कहता हूँ, माता जी की शतायु के लिए भी प्रार्थना करें, उनका निर्विघ्न मंगल यहाँ पे प्रवास रहे। और अयोध्या का जो उन्होंने ठाना है, ज्ञानमती माता जी के संग ने जो ठाना है ऐतिहासिक, कि हम राम जन्मभूमि से जो परिकल्पना नहीं की है वो हम मंदिर बनाएंगे, तो वो परिकल्पना भी यहीं लखनऊ से ही, राजधानी से शुरू होती। इसका संदेश राजधानी लखनऊ से, जैसे भरत चक्रवर्ती की दिल्ली में हुई, पूरे विश्व में गई है। ऐसी ही ऐतिहासिक ये पंचकर्णाक हो और हम सबके लिए समाज की एकता, समाज की, हम लोग पंथवाद, संतवाद, गोत्रवाद से नहीं जुड़े हैं। हम एकता चाहते हैं, शांति चाहते हैं, अहिंसा चाहते हैं, सबका सहयोग चाहते हैं। देखिए अंजू जी बैठी हैं, अंजू जी बैठी हैं, तुरंत 51,000 रुपये राशि दी। तो यहाँ विमल सीए जो सुभाष लखनऊ विमल सीए ने एक मूर्ति लिखाई 2,51,000 की। मैं सबको आमंत्रित, गुरु के आगे उनकी आहार विहार, पूजा में बैठना, दान और वैयाव्रत में हमारा कोई भेदभाव नहीं। संतवाद, पंथवाद, गोत्रवाद से हम नहीं बंधे हैं, हम सब एक हैं, अहिंसा के सिद्धांत पर चलने वाले हैं। और कोरोना में गुरुओं की कृपा से हम सुरक्षित हैं। और ज्ञानमती माता जी का हस्तिनापुर से कोरोना में हमेशा आशीर्वाद मिला। प्रथम शुरू हुआ सांधारा में, हर तरह से हम लोग सुरक्षित रहें और निरोगी काया के साथ में। और मैं जिन पात्र बने हैं, मैं अध्यक्ष जनों तो उन सबको शुभकामना देता हूं कि वो बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, शांति से लें, किसी प्रकार का ईगो न करें, करे कराए भावना के निमित्त से कि हमको जो सौभाग्य माता जी के आशीर्वाद से मिला है, हम इसको ऐतिहासिक करके दिखाएं। मैं अपने सभी कार्यकर्ताओं, सहयोग मंडल को आमंत्रित करता हूं, तन मन धन से वो पूरे तन मन धन से वो सहयोग करें और अपना समय दें। बोलो महावीर भगवान की।